मित्रों, एक मिलियन डॉलर ऐप का आइडिया सोचना आसान नहीं होता और उस ऐप का कंसेप्ट सोचना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपके स्टार्टअप का प्लान। ऐसे कौन से कंसेप्ट से आप अपनी ऐप बनाएं जो कि यूनिक भी हो, इंटरेस्टिंग भी हो और क्रिएटिव भी हो, क्योंकि वैसी ही ऐप आपको मदद करेगी अपने स्टार्टअप या बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए। अगर आपको भी कोई एक यूनिक या इंटरेस्टिंग आइडिया अपने दिमाग में नहीं आ रहा है ऐप के लिए, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग, क्रिएटिव और यूनिक एप्स जो कि इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड में भी बहुत कम है। क्या आप बना सकते हैं वो डिपेंड करता है सिर्फ आप पे। याद रखिएगा दोस्तों, जो मैं आपको ये ऐप बताने वाला हूँ वो काफी इंटरेस्टिंग और यूनिक है। और दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी ऐप का आइडिया मिस करें, तो इस वीडियो को स्किप भी मत करना, क्योंकि इन आइडियाज के बीच में मैं आपको हिंट्स भी दे दूंगा कि आपको कैसा बिजनेस आगे बढ़ाना चाहिए उस ऐप के साथ, उस आइडिया के साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, एक फॉर्मेलिटी सजेशन है आपके लिए। अगर नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। यहाँ पर आपको स्टार्टअप, बिजनेस और मार्केटिंग के लिए वीडियोस मिल जाते हैं। दोस्तों, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं हम नंबर 10 की तरफ से, जो कि एक मेजरमेंट ऐप आइडिया। अब ये मेजरमेंट ऐप आइडिया है क्या? क्योंकि ये आइडिया जो है वो बहुत से इंटीरियर डिजाइनर्स और इंजीनियर्स को मदद करता है अपना काम करने में। एक ऐसा ऐप जहाँ पर आप रियल टाइम में किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मेजर कर सकते हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। दोस्तों, इस ऐप का जो आइडिया है वो काफी यूनिक इसलिए भी है क्योंकि बहुत कम ही ऐसे ऐप्स हैं जो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और गूगल मेजर उनमें से एक है। सोचिए दोस्तों, कितनी हेल्प हो जाती होगी एक इंजीनियर की, जहाँ पर उनको स्केल लेके दिन भर एक जगह से दूसरी जगह मेजरमेंट के लिए जाना पड़ता है। वहीं आपके पास अगर एक मोबाइल फोन हो, वहीं पर ही आपका ऐप उस चीज की या उस ऑब्जेक्ट की लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मेजर कर सकता है। तो यही बात इस आइडिया को इतना यूनिक बनाती है। अगर आप इसी में जोड़ के चलें तो AR एप्स का भी इन्वेंशन इसी के लिए हुआ है, जो कि हमारा टॉप 9 में आता है। AR एप्स जो कि मदद करता है इंटीरियर डिजाइनर्स को कि कहाँ उनको प्लेसमेंट करनी है, किस लिविंग रूम में कैसा डिजाइन होगा, किचन में कैसा डिजाइन होगा, बाथरूम में कैसा डिजाइन होगा और बाकी सारे घर की डायमेंशंस क्या होंगी, उस AR ऐप से आप पता कर सकते हैं। दोस्तों, ये आइडिया धीरे धीरे डेवलप होता जा रहा है और जैसे जैसे कंपनीज को पता चलता जा रहा है कि AR की मांग जो है वो बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, तो इनकी बहुत सारी एप्स आपको देखने को अब मिल जाती हैं। यहाँ तक कि अब सोशल मीडिया भी AR का इस्तेमाल करने लगा है। दोस्तों, अब हिंट दे देता हूँ मैं आपको कैसा बिजनेस खोलना चाहिए इस ऐप के आइडिया के साथ। आप एक ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं जहाँ पर आप लोगों को कंसल्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या लगाना चाहिए और क्या नहीं लगाना चाहिए, और अगर उनको वो ऑब्जेक्ट जो कि AR ऑब्जेक्ट है वो पसंद आता है तो आप अपना एफिलिएट लिंक या शॉपिंग लिंक उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि वो आपके लिंक के जरिए Amazon या फ्लिपकार्ट या ऐसी ई-कॉमर्स साइट से वो ऑब्जेक्ट जो था AR का वो रियली मंगवा सकें। तो बढ़ते हैं अब दोस्तों टॉप 8 की तरफ। दोस्तों, टॉप 8 के आइडिया का नाम है प्रोग्राम हब, जिसका सीधा सा मतलब यही है दोस्तों कि आप डिजिटल जो काम होते हैं अगर वो एक कोर्सेज के माध्यम से सिखाएं लोगों को, तो काफी ज्यादा आपका प्रॉफिट बन सकता है। क्योंकि दोस्तों, जैसे जैसे आत्मनिर्भर भारत आगे बढ़ता जा रहा है, डिजिटल इंडिया भी उसके साथ आगे बढ़ता जा रहा है। अगर डिजिटल इंडिया को यही नहीं पता होगा कि डिजिटल वर्ल्ड कैसा होता है, कोड कैसे होते हैं, SEO क्या होता है, SEM क्या होता है, तो वो कहाँ से डिजिटल इंडिया बन पाएगा। आप उस ऐप के अंदर छोटे छोटे कोर्सेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट, HTML, सारी लैंग्वेजेस के, स्विफ्ट, पाइथन, C++, सारी लैंग्वेजेस के आप कोर्सेज डाल दीजिए एक शॉर्ट फॉर्म में। और उसके साथ ही डिजिटल सोल्यूशन जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, SEO क्या होता है, डेटा साइंस किसे कहते हैं, इन सब के कोर्सेज दोस्तों बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, डिजिटल वर्ल्ड इतना वास्ट हो चुका है अब कि अब तकरीबन हर चीज डिजिटल हो चुकी है, और डेटा साइंस वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स में से एक है। दोस्तों, इस ऐप के आइडिया के एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं प्रोग्रामिंग हब, एक ऐप का नाम है, जहां पर आपको ऐसे ही कोर्सेज और उनके साथ सर्टिफिकेट भी देखने को मिलते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों कि बहुत तेजी से इन्होंने अपना रेवेन्यू जनरेट किया है। इनकी मांग तब बढ़ी जब गूगल डेवलपर्स से एफिलिएट हुआ इनके सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स। आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अब तक पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें यार, और अगर आपका कोई पार्टनर आपके साथ ऐप बनाना चाहता है तो उसके साथ शेयर भी कर दें। तो दोस्तों, अगला आता है टॉप 7। टॉप 7 में आता है हमारा स्कैन एंड शॉप ऐप। दोस्तों, शायद आपको ये नाम से ही पता चल गया होगा, स्कैन एंड शॉप। दोस्तों, ये काफी क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है एक ऐप का, जिसे आप ध्यान से समझिएगा। सोचिए कि आपको एक चीज चाहिए है जो आपको नहीं पता उस चीज का नाम क्या है।
आप उस ऐप के जरिए उस चीज को स्कैन करते हैं और वो आपको डायरेक्टली भेज देता है एक ई-कॉमर्स साइट पे जहाँ पर वो चीज है, अवेलेबल है और आप उसे खरीद लेते हैं। तो बस दोस्तों यही है इस ऐप का कॉन्सेप्ट। जो चीज आपको पसंद आए उस चीज को आप स्कैन करें अपने कैमरे के साथ और वो आपकी शॉपिंग बैग में आ जाएगा, यानी कि डिजिटल कार्ट में आ जाएगा। और क्यों इस ऐप के आइडिया के ग्रोथ होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि अब इंडिया धीरे धीरे अपने डिजिटल प्रेजेंस को बढ़ाता जा रहा है। तो इसी के साथ जिनको अवेयरनेस नहीं थी कि ई कॉमर्स क्या होता है, तो उनको वो ऑब्जेक्ट्स के नाम भी नहीं पता या प्रोडक्ट के नाम भी नहीं पता जो वो खरीदने जा रहे हैं, तो वो इजीली उस ऐप के जरिए स्कैन कर सकते हैं और वो डायरेक्टली उनको रीडायरेक्ट कर देगा उनकी ई कॉमर्स साइट के ऊपर। तो जिससे काफी मदद मिलेगी आम आदमी को, जो कि इतना ज्यादा नहीं जाना चाहते डीप ई कॉमर्स। सर्च के अंदर सर्च बार में सर्च करें, इससे बढ़िया स्कैन लो और खरीद लो। उम्मीद करता हूँ कि आइडिया आपको पसंद आया। बढ़ता हूँ अब अगले आइडिया की तरफ, टॉप 6 की तरफ। दोस्तों टॉप 6 पे आता है कस्टम ऐप, जो कि एक आइडिया का नाम है। अब कस्टमाइज ऐप से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर 2 तरीके के आपको ऑप्शंस या आइडियाज देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही यूनिक है, कहीं भी आपको मिलते नहीं है आसानी से। हाईएस्ट अमाउंट पे करने के बाद आपको थोड़ी सी चीजें मिलती हैं, लिमिटेड प्रोडक्ट या सर्विसेज। दोस्तों आइडिया ये है, दोनों आइडिया मैं आपको बता देता हूँ। एक आइडिया है कस्टमाइज प्रोडक्ट्स को सेल करना, क्योंकि आजकल बहुत मांग है कि जो हम चाहें वो प्रोडक्ट हमको मिले, जैसे कि कोई टी शर्ट या कोई जीन्स जिसपे हमारा नाम लिखा हो या हमारे कंपनी का लोगो हो, ऐसी कैप जो हमारे नाम की हो। ऐसे लोग बहुत आपके आसपास में ही देखिए, एक ना एक मिल ही जाएगा। एक तो ये कस्टमाइज प्रोडक्ट हो गए। अब आते हैं कस्टमाइज सर्विसेज, जैसे कि एक ऐप बनाना, एक कस्टमाइज फॉर्म में आप लोगों को प्रोवाइड करें कि आप अपने हिसाब से ऐप बना सकते हैं हमारी ऐप के अंदर। क्योंकि दोस्तों इस सर्विसेज की मांग बहुत ज्यादा है और जो कंपनीज इस सर्विसेज को प्रोवाइड करती हैं उनके प्राइस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। तो आप अगर एक अफोर्डेबल प्राइस में अगर ये ऐप का आइडिया सोचते हैं या बनाते हैं इस ऐप को, तो काफी बेनिफिट आपको मिल सकता है। लेकिन एक और चीज से आपको बेनिफिट मिलता है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आपका बेनिफिट होता रहेगा। बढ़ते हैं दोस्तों टॉप 5 की तरफ। टॉप 5 पे आते हैं दोस्तों लीगल कंसल्टेंट ऐप। और यकीन मानिए दोस्तों, मैंने अभी तक कोई भी ऐप या वेबसाइट ऐसी नहीं देखी है जो लीगली लोगों को कंसल्ट करे पर्सनल वे में जाकर। अगर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आइडिया ये है दोस्तों कि आप एक लीगल कंसल्टेंट प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को, मतलब एक ऐसी ऐप जहाँ पर सारे लॉज लिखे हों, एक एक लॉ क्लियरली डिफाइंड हो, एक वीडियो के साथ, एक कंसल्टेंट के साथ, एक लॉयर के साथ। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप जैसी ऐप्स देखते हैं, लॉकडाउन में हमें देखने को मिली कि डॉक्टर्स अब लाइव कंसल्ट कर सकते हैं पेशेंट्स के साथ घर बैठे। तो क्यों ना लॉयर भी कर लें ये काम, ताकि जो हमारी छोटी छोटी लीगल प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर ली जाएं हमारे ऐप के ही अंदर। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा ये आइडिया। बढ़ता हूँ मैं अब टॉप 4 की तरफ। तो दोस्तों टॉप 4 को हम इसी से कनेक्टेड रखते हैं, तो कंसल्ट अ डॉक्टर ऐप, जो कि बहुत ही ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है इसने लॉकडाउन के टाइम पे। क्योंकि लॉकडाउन में आप बाहर जा नहीं सकते, डॉक्टर आपके घर आ नहीं सकते, तो क्या करते? तो हमने एक कहावत सुनी थी कि आपत्ति से ही आविष्कार का जन्म होता है। तो बस आपत्ति थी और आविष्कार का जन्म हो गया। अब आप सोचेंगे इसमें क्या आइडिया देंगे हम, या इसमें क्या हिंट देंगे एक बिजनेस के लिए, क्योंकि ये बिजनेस अब फैलता जा रहा है बहुत तेजी से। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, इस बिजनेस की आज भी अभी भी मांग है, क्योंकि अभी भी लोग डर रहे हैं डॉक्टर्स के पास जाने से। अगर मैं आपको एक आइडिया दूं तो वो कॉस्टली हो सकता है, शायद टाइम कंज्यूमिंग भी हो, वो आप डिसाइड कर लीजिए। मैं आइडिया दे देता हूँ आपको। अगर आप इंडिया के सारे टॉप इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स को अगर ग्रुप वाइज अगर रखें, कंसल्ट करें लोगों के लिए, तो काफी अच्छा आपको रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। और टॉप डॉक्टर्स का मतलब मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि एक प्रोफेशनल, एक एक्सपीरियंस डॉक्टर। शायद ये आइडिया बहुत से लोगों को पसंद ना आए, क्योंकि बहुत कम चांसेस रहते हैं इस आइडिया के पूरे होने के लिए। तो ज्यादा लंबा नहीं बढ़ाते हैं इसको, चलते हैं हम अगले आइडिया की तरफ, जो कि है दोस्तों एक लैंग्वेज लर्निंग ऐप। अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि लैंग्वेज लर्निंग ऐप क्या होता है। और लैंग्वेज लर्निंग ऐप उन लोगों के लिए होती है जो काफी ज्यादा विजिट करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री की तरफ, तो उनको इन ऐप्स की बहुत जरूरत पड़ती है। और आप इंडिया का रेशियो तो जानते ही हैं, इंडिया के ज्यादातर इंडियन
इंडियंस जो हैं वो बाहर अब्रॉड में ही काम करते हैं, तो उनको एक लैंग्वेज जरूर सीखनी पड़ती है। और जो बाहर से लोग इंडिया आते हैं उनको तो बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं भाई। यहाँ तक कि लोग नॉर्थ से साउथ में भी जाते हैं, उनको वहाँ भी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। साउथ से नॉर्थ में भी आते हैं, वहाँ भी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। तो जरा सोचिए कि ये ऐप का आइडिया कितना वास्ट है, ये बिजनेस ही कितना वास्ट है। और अगर आप एक अच्छे कंसेप्ट, एक अच्छे एनिमेशन या एक अच्छे डिजाइन के साथ अपनी ऐप को इम्प्लीमेंट करेंगे, लोगों के सामने दिखाएंगे, तो शायद ये बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है आपको ये आइडिया। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले ऐप की तरफ, जो कि है एक इमेजेस फ्री ऐप। अब इमेजेस फ्री वेबसाइट आपने जैसे सुनी होंगी, पिक्सल, पिक्साबे, iStock, शटरस्टॉक, ये सब ऐसी एप्स हैं जो आपको, या यूं कहें कि ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्री में इमेज भी डाउनलोड करने को दे देती हैं, जो कि अनकॉपीराइटेड होती हैं। लेकिन आप प्रोवाइड कर सकते हैं एक अनकॉपीराइटेड इमेज का एक पूरा कोलैब, एक पूरा बंडल। जैसे कि ऐप का नाम है पिक्सल्स, पिक्साबे, जो कि फ्री में आपको इमेजेस प्रोवाइड करती हैं। अब इसके अंदर हिंट क्या है एक बिजनेस की। आप लोगों को कह सकते हैं कि आप ही अपलोड कीजिए अपनी पिक्स, जो कि लोग डाउनलोड करेंगे आपकी पिक, तो आपको रेवेन्यू मिलेगा कुछ परसेंट, और कुछ परसेंट आप रखेंगे। और शायद जैसा कि होता आया है, शटरस्टॉक और iStock ऐसी ही कंपनीज हैं, या यूं कहें कि ऐसी ही ऐप हैं जो आपको इमेज अपलोड करने भी देती हैं, और उस अपलोडेड इमेज को कोई डाउनलोड करता है तो रेवेन्यू आपको मिलता है, पर कुछ परसेंट ही। आइडिया अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, और कंपटीशन भी अभी थोड़ा कम है। और अगर आप खुद ही फोटोग्राफर हैं तो खुद ही अपनी इमेजेस अपलोड करके उन्हें बेच सकें। तो बढ़ते हैं अपने दोस्तों लास्ट आइडिया की तरफ, जो कि दोस्तों हेल्थ एंड फिटनेस ट्रैकर चेकर ऐप, जो भी आप बोले इसे, क्योंकि कोविड आ चुका है और शायद जाने भी वाला है। और मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आगे ऐसा कुछ ना हो। लेकिन कोविड के बीच ही एक ऐसी ऐप आई थी जिसका नाम था आरोग्य सेतु ऐप, लेकिन ये एक हेल्थ ट्रैकर ऐप था, ना कि एक हेल्थ चेकर ऐप। अब हेल्थ चेकर और फिटनेस चेकर में क्या अंतर है? ऐसी ऐप जो आपको फिटनेस के लिए मोटिवेट करे, क्योंकि आप जानते ही हैं कौन कौन सी ऐप हैं, वो आपको प्ले स्टोर में देखने को मिल जाती हैं। लेकिन अब बिजनेस की हिंट क्या है इस ऐप के अंदर? क्योंकि अब जिम्स भी बहुत कम धीरे धीरे खुलने लगे हैं, लेकिन आप उन लोगों के लिए भी तो सोचिए जो जिम को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो उन एप्स में जा सकते हैं, उन ऐप के जरिए सीख सकते हैं जिम ट्रेनर्स के द्वारा, और जो भी डाइट है वो कंसल्ट करेंगे, और उसका कुछ सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा लोगों को, जो कि जिम से तो खैर कम ही होगा। तो बस दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप एक अच्छा ऐप का आइडिया, इससे भी अच्छा ऐप का आइडिया सोचें। अगर पसंद आया ये वीडियो तो मैं बार बार नहीं कहूँगा, लाइक कर देना, और चैनल अच्छा लग रहा है तो यार सब्सक्राइब कर दो ना। और अगर कोई सवाल जवाब करना है तो कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं आपका जवाब देता रहता हूँ हर एक घंटे में। तो मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।